प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी इंटर या फिर मैट्रिक का 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम कभी भी देने जा रहे हो किसी भी साल, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। तो देखो, मैं इसमें 2-3 बात करूंगा। पहला तो ये बात करूंगा कि आप लोग जो है ना OMR कॉपी कैसे बढ़ोगे। ठीक है, OMR कैसे बढ़ना है कि वो पूरा का पूरा आपका करेक्ट हो और अच्छा नंबर आपको मिल जाए। इसके अलावा कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है ना, कॉपी कैसे लिखना है इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा। इसके अलावा आपने अगर जो है ना सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो, सब्जेक्ट में आपने कुछ नहीं पढ़ा है और कैसे आप लोग जो जैसे कि आप कोई भी बोर्ड से, आप बिहार बोर्ड से हो या फिर जो है ना किसी भी बोर्ड से, जैसे 50 नंबर 50 नंबर का जैसे मान लो सब्जेक्टिव का एग्जाम है हो रहा है सब्जेक्टिव का, तो उसमें अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो फिर भी मैं आपको 25 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक कैसे आपको स्कोर करना है ये मैं सारा लिखने का तरीका अच्छे से बताऊंगा। तो चलो, अब पहले मैं स्टार्ट करूंगा। हम लोग जो है ना पहले हम लोग किस चीज से स्टार्ट करेंगे, OMR से। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो कुछ इसी टाइप से आपको जो है ना OMR वगैरह मिलेगा। अब जो फिलअप करने का चीज है ये सब चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो टीचर वगैरह आपको अच्छे से पहले गाइड कर देंगे और उनकी बात को सुनना और जो जो बोलेंगे वो चीज आप भरना। ठीक है, पहला दिन वो समझा देंगे, फिर आप अच्छे से लिख पाओगे, है ना। तो मैं आपको अभी सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा पहला चीज का। तो देखो, सबसे पहला चीज आपको बोर्ड एग्जाम में यह ध्यान रखना होता है कि आपको कोई भी सेट मिलता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट का कॉलम, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मान लो बी वाला सेट मिला है तो आपको यहाँ पर बी लिखना होता है। ठीक है, बी लिखने के बाद आपको देखो इस प्रकार से घसना होता है। घसने का मैं पहले तरीका बता देता हूँ। घसने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर आप गोला घसने का तरीका सीख लेना। देखो, गोला जैसे बी सेक्शन है तो यहाँ पर देखो ये बी वाला है, तो आपको भरना कैसे, ये आप देखो पहले इस प्रकार से आपको भरना है, पूरा का पूरा गोला के बाहर ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भरना। मैं आपको जूम करके पहले दिखाता हूँ, देखो कैसे भरना होता है गोला को। तो देखो इस प्रकार से आपको गोला मिलेगा। ये जो बगल बगल का कॉर्नर है, पहले इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर होगा। ये पहले आपको पहला चीज करना है। ये जैसे देखो भरना कैसे होता है, वो हमारे कई बच्चे को ये भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से पहले बगल बगल जो है ना अच्छे से इस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक है, देखो हम धीरे धीरे मिला रहे हैं, हमें भी टाइम लग रहा है, आप लोगों को भी। पहले बोर्ड एग्जाम में जाना है, पहले कॉर्नर भरना होता है इस प्रकार से। जैसे देखो हम कर रहे हैं, अभी थोड़ा भी बाहर नहीं जाएगा। देखो हम एक तो कर रहे हैं टैब पे, मतलब कि फोन में। तो इस प्रकार से देखो आपको करना होता है। इसके बाद इस प्रकार से थोड़ा भी नहीं छोड़ना है ना, थोड़ा भी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से होने के बाद पूरा का पूरा देखो बगल बगल आपका पूरा मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से ले लेना है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से घस देना है। देखो ये जो अभी हम OMR घसे हैं ना बच्चों, ये जो हम घसे ये बिल्कुल सही है। ये एक तरीका होता है, अगर इस प्रकार से घस दोगे थोड़ा भी बाहर नहीं आना चाहिए, ना ही बचना चाहिए। कहीं देखो स्पेस वगैरह भी नहीं बचा है, तो इस प्रकार से आपका सही तरीका है। अगर मान लो आप लोग क्या करते हो, इस तरीके से घस देते हो, यहाँ पर मान लो इस तरीके से घस देते हो, कई बच्चों का देखते इस प्रकार से घसता है, बीच बीच में छोड़ दिया, तो ये गलत है। अगर आप लोग घसोगे ना तो आपका सही भी नंबर मिला तो नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको OMR एक भरने का तरीका पहले बता दिया। अब देखो OMR में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। आप बिहार बोर्ड से अगर एग्जाम दे रहे हो बच्चों, तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है मैथ में वगैरह। और मतलब 10th में हो SST साइंस में तो उसमें 80 मिलता है। और 12th में आपका 35 नंबर का एग्जाम, 70 नंबर का एग्जाम होता है, 70 ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से साइंस हो गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब कुछ भी है ना 50 बनाना होता है। तो आपको जैसे मान लो 100 क्वेश्चन मिला, हिंदी का मान के चलते, सबका कंपल्सरी 100 नंबर का होता है, तो हिंदी का जैसे आपका मिला तो 100 नंबर में आपको क्वेश्चन पेपर क्या करना है। देखो हम क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आ चुके हैं, जैसे हम केमिस्ट्री का लेकर के आए। जैसे कि देखो बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर देखो, जैसे कि 35 में से 70 में से आपको क्या करना है, 35 बनाना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे पहला क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, और जैसे दूसरा की बात करते हैं, दूसरा का अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, टिक इस प्रकार से जो है ना लगा देना है। इस प्रकार से आपको टिक लगा देना है, टिक लगा के छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। जैसे कि मान लो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आ रहा है तो इस प्रकार से ऐसे करके टोटल क्वेश्चन आपको पूरे क्या करना है, पहले पूरे क्वेश्चन को देखना है। इसमें से 35 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, फिर क्वेश्चन 35 आपको बना तो 35 देख लेना आपका बन रहा है कि नहीं। 35 जैसे ही आपका बन जाएगा तो आपको 35 क्वेश्चन जैसे आप टिक लगा दोगे क्वेश्चन पेपर में, फिर आपको क्या करना है, ये वाला OMR लेना है। कौन सा लेना है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला OMR लेना है और यहाँ से आपको घसना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग घसना स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे, यहाँ से घसना आप इस प्रकार से, जैसे पहला का नहीं बना तो छोड़ देना है। तो जैसे दूसरा का बना, दूसरा का मान के चलते हैं हम लोग, दूसरा का हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर दूसरा का सी होगा। तो सी क्या करना है, इस प्रकार से अच्छे से लेना आपको। इस प्रकार से पहले बगल बगल आपको अच्छे से मिलाना है, इस प्रकार से बगल से अच्छे से इस प्रकार से देखो जैसे हम मिला रहे हैं, थोड़ा भी बाहर नहीं जाना है, ना ही आपको इधर उधर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से यहाँ पर जो है ना मिला लेना है। इस प्रकार से अच्छे से यहाँ पर देखो मिला लेना, पहले बगल बगल मिला लेना है इस प्रकार से। और मिलाने के बाद ये पूरा का पूरा जैसे ही मिल जाएगा तो इस प्रकार से आपको घस देना है। तो देखो ये पूरा का पूरा सही तरीका हुआ घसने का। आप इस प्रकार से अगर घसोगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से घसना, एक ही घसना है ऑप्शन। ठीक है, फिर दूसरा
दूसरा नंबर का मान लो तीसरा कार्य तो इसको छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है। चौथा कार्य तो चौथा का सी बी है तो बी करना है, पांचवा कार्य तो पांचवा का है तो ऐसे करके करना है। तो ऐसे बनाना है। ओएमआर का आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भरना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटा ही वीडियो करूंगा। आप देखो सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे। पहला चीज मैंने बता दिया, पहला पॉइंट ओएमआर का मैंने बता दिया है ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें हमारा जो आता है ना, इसमें हमारा एक पॉइंट है कि कॉपी कैसे लिखना है। तो देखो कॉपी लिखने का सबसे पहले कुछ भी हो, जैसे कि खंड यहाँ पर अ लिखा गया है तो मान लेते हैं खंड आपको क्या मिलेगा, बोआ मिलेगा। मान के चलते खंड आपको बोआ मिलेगा, खंड बोआ लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है सब्जेक्टिव की, हम लोग यहाँ पर पहले बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग जैसे बात करते हैं सब्जेक्टिव का, तो यहाँ पर क्या है खंड बोआ है, तो सब्जेक्टिव में आपको खंड बोआ लिखना है। खंड बोआ लिख करके आपको जैसे कि यहाँ पर बनाना है क्वेश्चन, तो 20 में से आपको 10 ही बनाना होगा। तो लिखा गया ना 10 ही बनाना है, तो 10 ही क्वेश्चन आपको इसमें से 20 में से किन्हीं सेलेक्ट करके 20 को बनाना है। तो ये पहले खंड बोआ लिखना है। और क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन का जैसे पहला कैसे लिखना कैसे लिखना मैं ये आपको अच्छे से यहाँ पर एक बार समझाता हूं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन लिखने के लिए जैसे कि खंड बोआ मैंने लिख दिया हमने। और देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग चीज लिखा गया तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ये जो है ना ये आप मत छोड़, इसको छोड़ देना है, ये आपको छोड़ना है। मैं आपको इतना समझाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन का आपको उत्तर बना है तो प्रश्न संख्या क्या लिखोगे, प्रश्न संख्या 1 लिख दोगे और इसको अंडरलाइन इस प्रकार से कर दोगे, अंडरलाइन कर देना, इसको हाईलाइट कर दोगे। फिर आपको क्या करना है, आंसर लिखोगे ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से ये भी लिखा गया, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि ये बीच वाला पॉइंट को आप छोड़ देना, इससे कुछ मतलब नहीं है हमको, ठीक है। 1 का उत्तर जैसे 1 का लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ ना, हम लोग यहाँ पर आगे फिर से आगे बढ़ते। तो देखो हम जैसे कि यहाँ पर हम लोग थे, है ना, यहाँ पर हम लोग थे। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दो चीज आपको छोड़ना है। जैसे कि ये जो है ना क का उत्तर, जैसे ये आपको थोड़ा काट देता हूँ, ये हटा देना है। तो देखो आपको लिखना है जैसे कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, इस प्रकार से लिख करके इस प्रकार से डैश दे देना, इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर देना। फिर जो उत्तर होगा आपको इस प्रकार से उत्तर थोड़ा गैप छोड़ के, यहाँ पर देखो गैप छूटा हुआ है ना, गैप छूटा हुआ दिखना चाहिए स्पष्ट अक्षर, ठीक है। आपका हैंड राइटिंग कैसा भी हो स्पष्ट दिखना चाहिए, तो इस प्रकार से लिखिएगा। तो आपका जो है ना, अगर मान लो वो कॉपी एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर रहते हैं, आप कुछ भी लिख देते हो थोड़ा बहुत अलग भी, तो आंसर वो दे देते, वो लोग देखेंगे इतना अच्छे से लिखा गया, वो टिक मारेंगे। और ये मान लो 2 नंबर का है तो 2/2 वो कर देंगे, 2/2 यहाँ पर इस प्रकार से वो करते चलेंगे। तो इस प्रकार से देखो दूसरा का लिखना है ना, यहाँ पर 2 लिख दोगे, ये काट देना, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिखना है, फिर इस प्रकार से लिखना है। ये भी अगर आप लोग अच्छे इस तरीके से गैप देकर के यहाँ पर लिखोगे तो आपको 2/2 नंबर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको लिखा बता दिया कि कैसे लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखना, और ये भी कर सकते हो आप लोग, मतलब इतना ही करना। देखो इस प्रकार से लिखा गया तो इस प्रकार से आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि कॉपी कैसे लिखना है, कैसे नंबर लिखना है। अब मान के चलते ये दूसरा पॉइंट भी आपका खत्म हो गया कि कैसे आपको नंबर लाना है। अब देखो ये है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े तो सब्जेक्टिव का आंसर कैसे लिखोगे, तो मैं आपको उसका भी ट्रिक एक बार समझा देता हूं। तो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे लिखेंगे कॉपी, ठीक है, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में याद कर लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या करता है ना, वो मशीन चेक करता है, क्या करता है, मशीन चेक करता है। तो एमआर में आपको अच्छे से भरना है जो सही होगा। अब मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन का उत्तर, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है तो इसका उत्तर है, जैसे कि क्वेश्चन बोला कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, ठीक है, तो या बिलियन की मोरलता किस प्रकार की। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जैसे मैंने बताया आपको लिखना है प्रश्न संख्या, आपको इस प्रकार से लिखना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या आपको इस प्रकार से तो दे देना है, प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार से आपको देना है, अंडरलाइन करना है, यहाँ पर का दे करके आपको उत्तर लिखना है इस प्रकार से, ठीक है, उत्तर लिखना है। इतना कर लोगे उस प्रकार से, उसके बाद उत्तर आप लिखना जैसे स्टार्ट करोगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सा मुझे ना यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, शुरू वाला नहीं, यहाँ से बीच का कोई लाइन लेना है, जैसे कि बिलियन की मोरलता से। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक उठाना है, यहाँ से यहाँ तक उठा लेना है इस प्रकार से। बिलियन की मोरलता इस प्रकार से आप जैसे लिख देते हो, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों का ये देखा हुआ है, हम लोग भी ऐसे करके किए थे। तो बिलियन की जो है ना इस प्रकार से आप लोग क्या लिखोगे, मोरलता, है ना, आपको इस प्रकार से मोरलता जो है इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पर स्टार्टिंग वाला फिर आपको लेना है, स्टार्टिंग वाला लेना है और यहाँ तक आपको ले लेना है। इसके बाद मोरलता है, फिर आपको क्या करना है, मोलर लिख देना है यहाँ से, है ना। आपको देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट जो है ना बहुत हार्ड वर्ड है तो वो लिखना है। फिर उन्नयन लिख देना है इस प्रकार से, आपको जो है ना उन्नयन आपको इस प्रकार से जो है इस प्रकार से लिखना है, उन्नयन स्थिरांक इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा हम लिख रहे हैं स्थिरांक, इस प्रकार से लिख दोगे स्थिरांक। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ और करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन कोई मिलेगा, जैसे कि शोषण किसे कहते हैं, है ना, सकंदन क्या है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे अतः, इस प्रकार से लिख, अतः नहीं लिखना है, आपको लिख देना है तो इसलिए। फिर आपको क्या करना है, इसलिए आपको फिर लिखना है तो इसलिए, फिर आपको लिखना है सिंपल सा कुछ, तो लास्ट में आपको लिखना है तो इसलिए जो है ना, इसलिए जो है ना यह तो स्थिति या जो है ना क्या होगा, मोलर का, इस प्रकार से, इस प्रकार इसलिए या मोरल जो है ना मोलर
उन्नयन का, इस प्रकार से आप लोगों को उन्नयन का जो है ना, उन्नयन स्थिरांक जो है ना, स्थिरांक इस प्रकार से आपको, एक सेकंड बच्चों, मैं अच्छे से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो कम छोटा, मतलब छोटा बनाना चाह रहे हैं हम लोग, इसलिए फास्ट में लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है ना इस प्रकार से जो है ना स्थिरांक कहलाता है, क्या लिखना है, कहलाता है या कहा जाता है, कोह लोकारात्मकता, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखना है, कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, तो आंसर मिल जाएगा, मतलब नंबर आपको मिल जाएगा। मान लो ये पूरा में पूरा नहीं मिला, 2 नंबर मिला, तो 2 में 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो पास होने का ये आपका एक ट्रिक हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करना, है ना। तो चलो, और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए कि कैसे करना, आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे करके सब्जेक्ट में लिखोगे तो पास कर जाओगे। जैसे मान लेते हैं 35 का आपका एग्जाम हो रहा है, 35 नंबर का सब्जेक्ट में, या फिर आपका 40 नंबर का हो रहा है, या फिर 50 नंबर का हो रहा है, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस टाइप से अगर आप लिख दोगे ना, कुछ तो याद होगा, पढ़े तो थोड़ा बहुत याद ही होगा, कुछ लिख दोगे तो बच्चों बिल्कुल आपको मान लेते हैं कुछ याद है कुछ नहीं याद है, फिर भी आप लोग जो है ना 35 नंबर का, अगर 50 का मान लेते हैं एग्जाम आपका हो रहा है, तो 50 में आप लोग कम से कम जो है ना बच्चों 25 से कितना 30 नंबर, 25 से 30 या फिर 25 से 20 मान के चलते हैं, 20 से 25 आपको मिल जाएगा, मतलब 20 नंबर भी मिला इधर से, और सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो, तो उधर से मान लो 20 मिल जाता है, 35 मिल जाता है, तो पास आप लोग क्या करोगे, 50-45 नंबर हर एक सब्जेक्ट में ला करके पास कर जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से ट्रिक जरूर अपनाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास वगैरह भी इस चैनल पे आपका 10th 12th दोनों का होता है, तो जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए अपने सभी दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को भी चैनल पे पहले बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।